Hello everyone, in today's lecture I am going to teach you what is paraphrasing and how to paraphrase the stanza of a poem. आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि पैराफ्रेजिंग क्या होती है और एक पोएम के स्टैंजा को कैसे पैराफ्रेज किया जाता है. So first of all we have to go through the definition of paraphrasing. Paraphrasing means rewriting someone else's ideas or sentence in your own wording विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल मीनिंग. यानी कि पैराफ्रेजिंग का मतलब है असल मतलब को बरकरार रखते हुए किसी के ख्याल या जुमले को अपने अल्फाज में लिखना. सो पैराफ्रेज अब हमारे पास एक पोइम है विंड, हम पैराफ्रेज करते हैं, इसका एक स्टैंजा है, इसको हम पैराफ्रेज करते हैं. तो पैराफ्रेज करते वक्त आपको कुछ चीज़ों को ख्याल रखना है. यू हैव टू कंसीडर द फॉलोइंग थिंग व्हाइल यू पैराफ्रेजिंग stanza of a poem. First, you don't need to say the poet say. आपने जब पैराफ्रेज जब करते हैं तो आपने ये नहीं लिखना the poet say या according to the poet in this line, नहीं. Second, you have to consider the words in the sentence को समझना है, tense को समझना है कि tense किस उसमें आया हुआ है, और and after that you have to write using the synonym alternative words. ठीक है, पैराफ्रेज में कर रहा हूँ इस स्टैंजा को. पहले इसको रीड आउट कर लेते हैं. I saw the different thing you did, but always you yourself you hid. I felt you push, I heard you call. I could not see yourself at all. Oh wind are blowing all day long. Oh wind that sings so loud a song. इसको अब जरा एक दफ़ा ट्रांसलेट भी कर लेता हूँ ताकि समझ आ जाए आपको. I saw the different things you did. मैंने देखा the different thing, मुख्तलिफ काम you did, तुम अंजाम देती हो. तो इस लाइन को अब मैं पैराफ्रेज करता हूँ ट्रांसलेशन के बाद. पहली जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है इसको भी देख लेते हैं. I saw the different thing you did. तो saw सी की सेकेंड फॉर्म है, तो हमें यहाँ से पता लग गया कि ये पास्ट सिंपल में बात कर रहा है. तो सॉ का मतलब है देखना. यू डिड ये भी यहाँ तक हमें पास्ट सिंपल ही दिख रहा है. पहली जो लाइन है ये पास्ट सिंपल में है, तो इसको हम पैराफ्रेज करते हैं. अब आई को आई रखेंगे, सॉ की जगह पर हम वॉच्ड कर लें या ऑब्जर्व कर लें या विटनेस कर लें. द डिफरेंट थिंग मुख्तलिफ काम, तो डिफरेंट की जगह पर हम वेरियस कर लें, थिंग्स की जगह पर टास्क कर लें, यू डिड और डिड की जगह पर परफॉर्म कर लें. तो हम इसको पैराफ्रेज करते हैं. आई वॉच द वेरियस टास्क यू परफॉर्म्ड. मैंने तुम्हें मुख्तलिफ देखा मुख्तलिफ काम संजाम देते हुए. बट ऑलवेज यू योरसेल्फ यू हिड. लेकिन तुम हमेशा अपने आप को छुपा लेती हो. अब इस लाइन को पैराफ्रेज करते हैं. बट की जगह पर हम लगा लेते हैं हाउ एवर. ऑलवेज की जगह पर लिख लेते हैं हम एवरी टाइम. यू को उसी तरह यू रहने देते हैं. इस लाइन को पैराफ्रेज करते हैं. हाउ एवर एवरी टाइम यू कंसील यूर सेल्फ. हाइड की जगह पर हम कंसील लगा लेते हैं. सेकेंड फॉर्म कंसील, छुपा लेती हो. तो इस लाइन को भी हमने पैराफ्रेज कर लिया. However, every time you conceal yourself. नेक्स्ट लाइन को पैराफ्रेज करते हैं. I felt you push. मैंने महसूस किया तुम्हें धकेलते हुए. Felt ये पास्ट सिंपल है, ये भी सेंटेंस. तो I heard you call और मैंने तुम्हें पुकारते हुए सुना. तो felt महसूस करना, तो यहाँ आई एक्सपीरियंस या आई परसीव द वे यू प्रेस. आई लिसन हर्ड की जगह पर आई लिसन द वे यू क्राई द वे यू शाउट. कॉल की जगह पर हमने शाउट लगा दिया. तो इस लाइन को हम पैराफ्रेज करते हैं. I perceived, I experienced the way you press, and I listened the way you
शाउट। अब फोर्थ लाइन है इस स्टैंजा की, इसको भी हम पैराफ्रेज करते हैं। आई कुड नॉट सी यूर सेल्फ एट ऑल, लेकिन मैं तुम्हें देख नहीं सका कभी भी। तो आई कुड नॉट, आई वॉज नॉट एबल टू सी की जगह पर विटनेस, ठीक है, आई वॉज नॉट एबल टू विटनेस यूर सेल्फ एनी हाउ, ठीक है। आखिरी जो लाइन है रिफ्रेन में, उसको हम जरा करते हैं। ओ विंड, ओ एयर, ओ विंड, ओ ब्लोअर आर ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, तुम सारा दिन चलती रहती हो। तो विंड का क्या काम होता है, वो हवा प्रोड्यूस करती है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ओ विंड यू सीम टू बी बिजी थ्रू आउट द डे, यू सीम टू बी प्रोड्यूसिंग एयर थ्रू आउट द डे। अब आखिरी स्टैंजा की लाइन है, इसको भी हम पैराफ्रेज करते हैं। ओ विंड, ओ विंड यू प्रोड्यूस अ लाउड मेलोडी, ठीक है। तो ये हमने इसको, इस लाइन को इस तरह पैराफ्रेज कर लिया। थैंक यू सो मच।